Welcome to CR International Online Classes. How are you students? Fine. चलिए बेटा, आज हम अपना जो है जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 13, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ इन द डेजर्ट। चैप्टर नंबर 13, लाइफ इन द डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम है। ठीक है, बारिश बहुत कम है, रेनफॉल की शॉर्टेज है, जिसके कारण यहाँ पर वेजिटेशन की भी कमी है। तो वेजिटेशन जिस एरिया में कमी हो वहाँ पर उस एरिया को हम डेजर्ट कहते हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, डेजर्ट्स के टाइप्स, तो डेजर्ट भी जो है आपके कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। 2 टाइप्स के डेजर्ट, एक है आपके हॉट डेजर्ट, दूसरा है आपका कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, कौन कौन से हो गए? 2 टाइप के हो गए। ये हो गया आपका हॉट डेजर्ट, ये हो गया आपका कोल्ड डेजर्ट। अब हम इसका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हॉट डेजर्ट, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा। सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा है और इसका एरिया कितना है? इसका 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये है आपका सहारा डेजर्ट। ये आपका कैसा डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट है। पहले हम इसी की बात करते हैं। 2 टाइप्स के डेजर्ट क्या है? वापस से मैं बता रही हूँ, डेजर्ट वो प्लेसेस हैं जहाँ पर आपकी रेनफॉल की शॉर्टेज है। रेनफॉल की शॉर्टेज होने के कारण वहाँ पर वेजिटेशन की भी कमी है, तो वो प्लेसेस आपके डेजर्ट कहलाते हैं। डेजर्ट हो गए 2 टाइप के, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। अब जो आपका है हॉट डेजर्ट सहारा का एरिया मैंने आपको बताया 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो ये आपका सहारा डेजर्ट है, ये बेटा आपका है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। यदि मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप बनाऊं तो ये आपका हो गया अफ्रीका के अंदर है आपका सहारा डेजर्ट, और अफ्रीका के भी नॉर्थ पार्ट, जो अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट है, यहाँ पर आपका सहारा डेजर्ट है। ठीक है, ये जो एरिया है ये आपका क्या है? सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान है। और जो ये सहारा रेगिस्तान है, एरिया हो गया 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये बेटा 11 कंट्रीज को टच करता है। टचेस 11 कंट्रीज, मतलब 11 कंट्रीज के अंदर सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। उन कंट्रीज के नाम हैं आपके अल्जीरिया, चैड, माली, इजिप्ट, माउंटेनिया, वेस्टर्न सहारा, सूडान, लीबिया। ये जो है आपके 11 कंट्रीज के नेम हैं, जो कि जिसमें आपका सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। अब यहाँ के लोग क्या काम करते हैं? डेजर्ट एरिया है ना, तो डेजर्ट एरिया में लोगों की इकोनॉमी क्या है? मोस्टली यहाँ पर बेदुइन और दो जनजाति के लोग रहते हैं, और जो मेन ऑक्यूपेशन इनका क्या है? रियरिंग लाइफ स्टॉक, मतलब पशुपालन। ये लोग कैमल, शीप, गोट ये सब पालते हैं। इनसे इन्हें क्या मिलता है? मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, वूल हो गया, ये सब इनसे मिलता है इनको। ये इससे ब्लैंकेट बनाते हैं। वाटर बॉटल्स, हाइड जो है एनिमल्स का, जो हाइड जो उनकी स्किन होती है ना, उनसे ये वाटर बॉटल को भी बनाते हैं। ठीक है, वाटर बॉटल बनाते हैं। उसके अलावा जो बड़े बड़े बोरे बनते हैं जिसके अंदर सामान को भरा जाता है, वो लोग भी ये बनाते हैं। तो पहला काम तो हो गया इनका पशुओं को पालना। दूसरा जो आपका इजिप्ट का एरिया है, 11 कंट्रीज बताई ना, उनमें से एक कंट्री का नाम है इजिप्ट। इजिप्ट का जो कॉटन है वो काफ़ी फेमस है, तो इजिप्ट के एरिया में कॉटन भी ग्रो किया जाता है। और इसके अलावा एक एरिया की बात सुनेंगे आप, ओएसिस। ओएसिस क्या होता है? ओएसिस वो एरिया होता है डेजर्ट में जहाँ पर वाटर अवेलेबल है। प्लेस इन द एरिया वेयर वाटर इज अवेलेबल इज कॉल्ड ओएसिस। मतलब इस डेजर्ट एरिया के अंदर एक जो है ना, कहते हैं झरना, पानी जो है एक स्प्रिंग के रूप में एक छोटी सी नदी सी बन जाती है पूरे डेजर्ट के अंदर। जहाँ पर पानी मिलता है वहाँ पर ये लोग कुछ फसलों को उगाते हैं, जैसे कि आपका व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, राइस हो गया, कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया। तो ये लोग वहाँ पर इन फसलों को भी उगाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो तुर्क जनजाति के लोग हैं, जो तुर्क ट्राइबल पीपल है, जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं सहारा के अंदर, उनको गाइड करते हैं। मीन्स उन्हें घुमाना, उन्हें अपने एरिया को दिखाना, कौन प्लेसेस पर ले जाना, ये सब काम वो करते हैं। पहले यहाँ पर क्या था कि जो कैमल का यूज़ बहुत होता था। आप सभी को पता है कैमल जो है क्या है?
शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि जो कैमल है ना वो जो उसके फिट ऐसे बने होते हैं कि जो वो गर्म मिट्टी के अंदर भी काफ़ी लंबे समय तक चलता है और भूख प्यास को भी सहन कर पड़ता है। तो जो पहले कैमल का यूज़ किया जाता था वो लोग अपने व्यापार के लिए या कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो जो लोग हैं कैमल का यूज़ करते थे। लेकिन अब जो है कैमल की जगह ट्रक्स का यूज़ होने लगा है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो है मॉडर्न होता चला जा रहा है सहारा के मॉडर्न होने का भी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है ना हमें धरती के नीचे ऑयल मिला है। ऑयल मिलने के कारण क्या हुआ है, ऑयल की आपको पता है जो है ना ऑयल की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। ये दूसरी कंट्रीज़ में जो है ऑयल को बेचते हैं, ठीक है, उसका एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण इन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है। और जो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो इनकी अपने एरिया से पूरी नहीं हो पाती, इन्हें ये इम्पोर्ट कर लेते हैं, बाहर से मंगवा लेते हैं, ठीक है। तो अब जितना भी इनका व्यापार का काम था वो होने लगा, मॉडर्न हो गए हैं ये लोग। तो जो कैमल की जगह भी किसने ले ली, ट्रक्स ने, मेनली इन सॉल्ट ट्रेड, जो नमक का व्यापार होता है ना, यहाँ पर पहले ऊँटों के ऊपर लाद कर नमक को लेकर जाया जाता था, लेकिन अब वो किसका यूज़ करने लग गए हैं, ट्रक का यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या क्या इकोनॉमी में बताया, लोग क्या क्या काम करते हैं, एक तो एनिमल्स को पालते हैं, दूसरा ये एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर भी कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर वाटर अवेलेबल हो, ऐसे एरिया को क्या कहा जाता है, ओएसिस, ठीक है। क्या कहा जाता है इस एरिया को, ओएसिस। ओएसिस क्या है, डेजर्ट में वो एरिया जहाँ पर हमें थोड़ा बहुत पानी मिल जाए, और जहाँ पर हमें पानी मिलता है वहीं पर ही जो आपकी वेजिटेशन और उसके साथ साथ ट्रीज जैसे कि डेट पाम, खजूर के जो पेड़ हैं वो हमें उसी एरिया में ही मिलते हैं। अगर हम बात करें इसकी वाइल्ड लाइफ की, ठीक है, वाइल्ड लाइफ में कि यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं सहारा के अंदर। सहारा के यदि हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मैंने एक तो बता ही दिया, आपको मैंने बताया कैमल, और भी मैंने नेम बताए कौन से पशु पालते हैं, गोट पालते हैं, शीप पालते हैं, ठीक है, ये तो ये पालते हैं। इसके अलावा ठीक है जैकल्स हो गए आपके, और मैनी वैरायटीज ऑफ स्नेक्स, बहुत सारे जो है सांपों की वैरायटी भी यहाँ पर मिलती है। ये हो गया आपकी सहारा डेजर्ट की वाइल्ड लाइफ, इस सहारा डेजर्ट में कौन कौन से एनिमल मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सहारा डेजर्ट के टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर कैसा है, सहारा इज अ हॉट डेजर्ट, सो टेम्परेचर इज वेरी हाई। टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा हाई है, ऑलमोस्ट इसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस अबव ही रहता है। 50 डिग्री सेल्सियस हमेशा ही इसका टेम्परेचर अबव रहता है, लेकिन नाइट में इसका जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट तक आ जाता है। फ्रीजिंग समझते हैं ना आप, जहाँ पर पानी जमना शुरू हो जाता है, मीन्स 0 डिग्री तक। तो ऐसा क्या होता है कि दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री से भी अबव और रात को जो है वो 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। उसका रीज़न ये है कि जो सैंड है ना, सैंड जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो दिन के समय यहाँ पर डस्ट स्टॉर्म चलते हैं, मतलब धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, और उनसे बचने के लिए जो सहारा डेजर्ट के लोग हैं ना वो हैवी रोब्स, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि वो अपने आप को इन तेज धूल भरी आंधियों से बचा सकें अपने आप को। तो दिन का टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस के अबव, और रात का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक माना गया है। और आज तक सहारा डेजर्ट का सबसे जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो गया है 57.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये कौन सा एरिया है, ये भी आपका साउथ ऑफ लीबिया के साउथ का एरिया है, वहाँ पर ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इससे ज़्यादा टेम्परेचर अभी तक सहारा का नहीं हुआ है। हम जिस एरिया में रहते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर समर में टेम्परेचर जो 46 हो जाता है, 47 डिग्री हुआ तो कितनी गर्मी महसूस करते हैं। इस बार आपका टेम्परेचर जो है 47 तक चल रहा था, तो आपने देखा कि आपके जो समर ब्रेक जल्दी हो गए थे ना, 28 से ही कर दिया। आप सोचो 48 पर इतना हम सहन नहीं कर पा रहे, अभी तो हम जून के अंदर हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी हमेशा ही 50 से अबव रहता है और रात को फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सहारा का टेम्परेचर। अब देखो हमने सहारा की लोकेशन की बात की, सहारा कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, सहारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका में भी कहाँ है, उसके नॉर्थ पार्ट में, ठीक है। इसका एरिया कितना है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितनी कंट्रीज को टच करता है ये, 11 कंट्रीज को टच करता है। टेम्परेचर दिन में 50 डिग्री और रात को इसका 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी के स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गई, शीप हो गए, गोट हो गए, ये यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ की बात करें, इसकी वाइल्ड लाइफ के अलावा हम बात करते हैं वेजिटेशन की। तो सहारा की वेजिटेशन की बात करें, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे वनस्पति क्या क्या मिलता है यहाँ पर। तो डेजर्ट एरिया मैंने पहले ही बताया
आपको वेजिटेशन की कमी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डेट पाम खजूर के पेड़ हो गए, कैक्टस हो गया आपका, ठीक है, एकेकिया जो बबूल के पेड़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। और मैंने एक बार पहले भी बताया ओएसिस जहाँ पर वाटर अवेलेबल है, ये कुछ फसलों को उगाते हैं जैसे राइस, वीट, बार्ले, ये सब फसलों को ये यहाँ पर उगाते हैं। तो ये हो गया आपका सहारा डेजर्ट। अब हम बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट की। ये तो हो गया आपका हॉट डेजर्ट। अब हम बात कर रहे हैं कोल्ड डेजर्ट की। देखो कोल्ड डेजर्ट है आपका लद्दाख। लद्दाख कहाँ है आपका? इंडिया में, यूनियन टेरिटरी है आपकी। पहले जो आपका जम्मू कश्मीर स्टेट था, अब जम्मू कश्मीर को स्टेट की कैटेगरी से हटा दिया गया। पहले 29 स्टेट थे, अब 28 स्टेट हो गए। और जो आपका पूरा जम्मू कश्मीर का एरिया था उसे 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख जो है ना आपकी कोल्ड डेजर्ट में आता है। इसकी लोकेशन भी आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो लद्दाख आपकी कोल्ड डेजर्ट में आता है। यदि हम लद्दाख की पूरी बाउंड्री को देखें तो ये देखिए, जैसे ये एरिया तो हो गया आपका जम्मू कश्मीर का। ये जो एरिया है ये है आपका लद्दाख। अब लद्दाख को बाउंड करती है आपकी काराकोरम रेंज। काराकोरम जो पर्वत की श्रृंखला है वो इसके नॉर्थ में, ये आपकी काराकोरम रेंज है, ठीक है। ये हो गई काराकोरम रेंज। और यहाँ पर जो इसको साउथ में, लद्दाख के साउथ में जो है ये आपकी झांसकर रेंज है। झांसकर पर्वत की श्रृंखला है ये आपकी। तो इसके नॉर्थ में हो गया काराकोरम, साउथ में हो गया झांसकर। और ये जो झांसकर रेंज है यहाँ पर आपका एक पास भी है, जोजिला पास। पास क्या होता है? पर्वतों के बीच में जो रास्ता निकलता है जाने का, उसे पास कहते हैं। तो ये आपका पास है। ये तो हो गई आपकी लद्दाख की लोकेशन। लद्दाख कैसा डेजर्ट है? लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है बेटा। तो इसके जो आगे का टॉपिक है वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी पहले आप इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कीजिए, पढ़िए इसे अच्छे से, और मुझे अपनी कल प्रॉब्लम को शेयर करना जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो। ओके।